प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम की व्याख्या कर रहे थे और स्वामी जी ने बताया कि यह सब एक आत्मा में ही प्रतीति का व्यापार हो रहा है। असल में एक ही आत्म वस्तु इन इंद्रियों के कारण अनेक रूप भास रही है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि एक सज्जन बोले कि हमारा जो मैं है, अहम है, वह तो अध्यस्त है और पर ब्रह्म परमात्मा अधिष्ठान है। आप ब्रह्म के बारे में अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारे मन से जो इस समय मालूम पड़ रहा है सो ब्रह्म है, तो आप मन की कल्पना में ही ब्रह्मपने का अध्यारोप कर रहे हैं। आप ब्रह्म के बारे में अगर ऐसा सोचते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म सृष्टि के रूप में मुझको भास रहा है, तो वह भी मन की कल्पना है। तो जो ब्रह्म दिख रहा है वह कल्पित ब्रह्म है। और यदि ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म दिख तो नहीं रहा है, परंतु हमारे अंतःकरण के पीछे, हमारे अहम के पीछे, हमारी बुद्धि के पीछे एक परोक्ष ब्रह्म बैठा हुआ है, देशकाल वस्तु से अपरिचिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, परिपूर्ण, अद्वय, अखंड, अविनाशी एक ब्रह्म हमारे पीछे बैठा हुआ है और मैं उसमें कल्पित हूँ, तो वह भी ब्रह्म की कल्पना ही कर रहे हैं। वह ब्रह्म नहीं है जिसको आप अपने पीछे सोचते हैं और वह भी ब्रह्म नहीं है जिसको आप अपने आगे सोचते हैं। यह जो ब्रह्म को आगे सोचना है या ब्रह्म को पीछे सोचना है, यह सोच आप में अध्यस्त है। असल में सब अधिष्ठानों के अधिष्ठान आप हैं। अधिष्ठान की कल्पना करने वाले भी आप हैं और अध्यस्त से संबंध जो अधिष्ठान है वह अधिष्ठान भी आपकी कल्पना है। स्वयं आप ही हैं। आप अपने को अधिष्ठान कह लो, अध्यस्त कह लो, उपाधि कह लो, उपरहित कह लो, प्रपंच कह लो, स्वप्न कह लो, जागृत कह लो, आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अपने आप का नाम ब्रह्म है। अपने पीछे रहने वाले और अपने आगे रहने वाले का नाम ब्रह्म नहीं है। और ऐसे अपने आप का नाम ब्रह्म है जिसमें आगे पीछे नहीं है। तो ऐसी जो यह अद्वितीय ब्रह्म वस्तु है वह आप हैं। आप डरना नहीं। आप स्वतंत्र उज्ज्वलतम जीवन जैन साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर हो सकते हो, यह बात भी बिल्कुल सच्ची है। आप बौद्धों के शून्य विज्ञान के द्वारा परिचिन्न आत्मा का उच्छेद करके शून्य हो सकते हो। शून्याकार कल्पना में स्वयं शून्य हो सकते हो, यह बात भी ठीक है। आप अपने को चारवाक सिद्धांत के अनुसार देह मान करके इतने बड़े हो सकते हो कि चार भूतों में मिल जाओ। सब सिद्धांत ठीक है। चारवाक सिद्धांत भी ठीक है, जैन सिद्धांत भी ठीक है, बौद्ध सिद्धांत भी ठीक है। हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है। यदि आप दृष्टा होना चाहते हो तो योग पद्धति की वृत्तियों का निरोध करके आप उसके दृष्टा हो जाओ। यदि आप निरोध नहीं करना चाहते हो तो सांख्य शास्त्र के द्वारा विवेक करके अपने आप को दृष्टा जान लो। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म कर्म करके स्वर्ग में चले जाओ। और गोलोक वैकुंठ में जाना चाहते हो तो तत् लोकाधिपति की उपासना करके तदाकार वृत्ति प्राप्त करो और उस लोक में जाओ। यह उपासकों की रीति है। परंतु वेदांत ने तो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की है और आत्म रूप से जिस अद्वितीय ब्रह्म तत्व का जो निरूपण किया, उसकी अर्थात आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है। यदि यह अनुभूति, यह साक्षात्कार आप प्राप्त करना चाहते हो तो यह बिना वेदांत के होने वाला नहीं है। तत्त्वमसि आदि महावाक्यार्थ ज्ञान हुए बिना यह ऐक्य बोध नहीं हो सकता, किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक ही मार्ग है और वह मार्ग है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक करके
क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म स्वरूप जानना। यह जो देह इंद्रिय आदि रूप व्यष्टि क्षेत्र है और यह जो समष्टि क्षेत्र है पंचभूत महाभूत आदि रूप, उनमें एक ही अखंड चैतन्य परिपूर्ण है और उस अखंड चैतन्य में सृष्टि बिल्कुल नहीं है, न पैदा हुई, न है और न लय होगा। सृष्टि स्थिति प्रलय उसमें नहीं है, सृष्टि केवल विवर्त मात्र है। इसके लिए बताया सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब इसके आगे की व्याख्या को लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।